Hello everyone and welcome to Creative Friends टाइप टूल पार्ट 1। इस सेशन में हम टाइप टूल और उसके सभी ऑप्शंस को जानेंगे। टेक्स्ट हमारे डिज़ाइन का बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस के लिए हमें अलग अलग फॉन्ट्स एंड टाइप सेटिंग सेट करनी होती है। टेक्स्ट की ये सही सेटिंग एंड फॉर्मेटिंग हमारे डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकती है। टेक्स्ट की गलत सेटिंग एंड फॉर्मेटिंग डिज़ाइन को ख़राब भी कर सकती है। इसके साथ ही टाइपोग्राफी सेशन को भी देख लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप टेक्स्ट को समझ सकें। अब टूल पैनल में आते हैं। यहाँ पर टी सिंबल वाला जो टूल है यही हमारा टाइप टूल है और इसके साथ में कुछ टूल्स और मिलेंगे। टाइप टूल का शॉर्टकट टी है। जैसे ही टाइप टूल को सेलेक्ट करेंगे हमारा माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा, आई शेप में दिखाई देने लगेगा। इसको कर्सर बोलते हैं। अब ब्लैंक एरिया में क्लिक करके हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। जब एक दो वर्ड्स या सेंटेंस टाइप करने तब इसी तरह से टाइप करेंगे। टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए स्केलिंग भी किया जा सकता है, लेकिन स्केलिंग से बेटर है फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना। स्केलिंग करने से टेक्स्ट हमारा स्ट्रेच हो सकता है और अगर हम शिफ्ट के साथ में स्केलिंग करते हैं तब स्ट्रेच नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ़ॉन्ट साइज़ से ही बड़ा करना ज़्यादा ठीक रहता है। तो स्ट्रेच ना करिए और फ़ॉन्ट साइज़ से ही अपने टेक्स्ट को बड़ा करिए। या छोटा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर दीजिए। टेक्स्ट के सभी ऑप्शंस को ओपन करने के लिए यहाँ से हम कैरेक्टर पैनल ओपन कर लेंगे। कैरेक्टर पैनल को अलग से ओपन करने के लिए विंडो मेन्यू में जाएंगे, टाइप देन कैरेक्टर या Ctrl+T शॉर्टकट यूज़ करेंगे। अब यहाँ सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो फ्लाई आउट बटन पर क्लिक करके शो ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, तब सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन टच टाइप टूल है। ये टूल पैनल में भी मिलेगा। ये सीसी में एक नया टूल आया है, इससे पहले वाले वर्जन्स में ये नहीं था। इसको बाद में देखते हैं, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। फॉन्ट्स, अब यहाँ पर फॉन्ट्स मिलेंगे। फॉन्ट्स यानी कि डिफरेंट राइटिंग स्टाइल। हमें डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस के लिए उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही फॉन्ट सेलेक्ट करने होते हैं। किसी डिज़ाइन में सिंपल फॉन्ट यूज़ करना है तो कहीं पे स्टाइलिश फॉन्ट यूज़ करना है, जैसे कि ग्रीटिंग डिज़ाइंस में। यहाँ पर वही फॉन्ट्स शो करेगा जो हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा और फॉन्ट्स हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉन्ट्स पैनल हमें कंट्रोल पैनल में मिलेगा। सर्च बॉक्स में फ़ॉन्ट लिखकर भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ सब फ़ॉन्ट्स शो कर रहा है जो कि पीसी में इंस्टॉल्ड है। कई फ्री फ़ॉन्ट वेबसाइट्स हैं जिससे कि हम लोग फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और कई पेड वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ से हम फ़ॉन्ट्स को बाय कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर फ़ॉन्ट्स में अवेलेबल स्टाइल्स मिलते हैं जैसे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ब्लैक एक्सेट्रा, बट सभी में सेम नहीं मिलेंगे। किसी में सिर्फ रेगुलर होता है, किसी में रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। जैसे हमने एरियल फॉन्ट सेलेक्ट किया, इसमें रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक शो कर रहा है। ये एक सिंपल फॉन्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी पीसी में या ऑलमोस्ट पीसी में मिलेगा ही। इसमें एक और फॉन्ट फैमिली है एरियल नैरो। इसमें भी रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक स्टाइल मिलेंगे। अब फॉन्ट्स में देखते हैं, यहाँ एरियल में सभी स्टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए फॉन्ट स्टाइल लिस्ट में शो कर रहा है।
यानी जिस फॉन्ट में जितने स्टाइल्स होंगे उतने ही स्टाइल उस लिस्ट में शो करेगा। इसके बाद में आते हैं फॉन्ट साइज। यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं या एक एक पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या शॉर्टकट से भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लीडिंग। ये ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए। यहाँ लाइंस के बीच का स्पेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको ऑटो पर ही रखना चाहिए ताकि ये फॉन्ट साइज चेंज करने पर ऑटो एडजस्ट हो जाए। अगर हम फिक्स वैल्यू रखेंगे लीडिंग में तो फॉन्ट साइज चेंज करने पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओवरलैप हो जाएगा। ऑटो से ऑटो एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद ऑप्शन है ट्रैकिंग। ये कैरेक्टर के बीच के स्पेस को एडजस्ट करने के लिए है। 0 वैल्यू रखने पर नॉर्मल स्पेसिंग रहेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है कर्निंग। यहाँ से हम स्पेशल पेयर ऑफ लेटर्स के बीच का स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 2 लेटर्स के बीच के स्पेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। कई फॉन्ट्स में ऐसा होता है कि किसी 2 लेटर्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है या तो बहुत कम होता है, तो अगर उसको एडजस्ट करना है तो हम लोग कर्निंग से हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तब सिर्फ ऑप्टिकल या मैट्रिक्स शो करेगा। ऑप्टिकल पर कुछ इस तरह से लेटर्स को क्लोज कर देगा। मैट्रिक्स से भी गैप एडजस्ट कर रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि कहीं लेटर्स के बीच में गैप ज़्यादा है और कहीं कम है। सो जहाँ गैप एडजस्ट करना है वहाँ कर्सर रखेंगे, तब वैल्यू चेंज करेंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे स्पेस को। ये है वर्टिकल स्केल। इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टेक्स्ट स्ट्रेच सा लगेगा और कम करेंगे तो दबा हुआ सा टेक्स्ट लगेगा। सो इसको 100% पर ही रखना है। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल स्केल को भी 100% रखेंगे। हाँ, कहीं पर ऐसा होता है कि टेक्स्ट को एडजस्ट करना है और स्पेस कम है, तब अगर 10% कम ज़्यादा करने पर ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा, इतना कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट को फॉन्ट साइज से ही इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए, स्केल से नहीं, क्योंकि फॉन्ट साइज से एकदम परफेक्टली टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बेस लाइन। हमारा टेक्स्ट बेस लाइन पर ही रहता है। इसको अगर बेस लाइन से अप में या डाउन में करना है तब यहाँ से वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू प्लस में होगी तब अप जाएगा एंड वैल्यू माइनस में होगी तब सेलेक्टेड लेटर्स डाउन में जाएंगे। कैरेक्टर रोटेशन। यहाँ से हम कैरेक्टर्स को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है ऑल कैप्स। यहाँ से सभी लेटर्स को कैपिटल में कर सकते हैं। अगर आपने स्मॉल में टाइप किया हुआ है ये कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। सिलेक्शन पर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ सेलेक्टेड लेटर्स पर ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट है स्मॉल कैप्स। इससे सभी लेटर्स कैपिटल में कन्वर्ट होंगे, बट स्मॉल लेटर्स जो कैप्स में है उनकी हाइट कम रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। जैसे हमें टेक्स्ट में पावर या स्क्वायर के लिए बेस लाइन से अप में टेक्स्ट को सेट करना है, तब
सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। बेस लाइन से डाउन में सेट करना है, तब सबस्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन ऑप्शन। इसके बाद है स्ट्राइक थ्रू। इस ऑप्शन से सेलेक्टेड टेक्स्ट में एक लाइन से कट का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एंटी अलाइजिंग मेथड, ये टेक्स्ट की एजेस में स्मूथनेस के लिए होता है। यहाँ पर ऐसे ही समझ में नहीं आएगा क्योंकि इलस्ट्रेटर वेक्टर ग्राफिक्स है और ये पिक्सल व्यू पर समझ आएगा, यानी रेस्टर ग्राफिक्स में इसका यूज़ करते हैं। व्यू मेन्यू में जाकर पिक्सल व्यू पर सेट कर लेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग या शार्प पर सेट कर लेंगे। अब पिक्सल व्यू में इसका इफेक्ट समझ में आ रहा है कि एजेस पे किस तरह से काम कर रहा है। इसके बाद टच टाइप टूल, इससे हम लेटर्स को सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। सेलेक्ट करके डिफरेंट फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में टेक्स्ट लिखना है तब फ्रेम क्रिएट करके लिखेंगे। जैसे बुक एंड मैगजीन में लार्ज अमाउंट में टेक्स्ट होता है, इसे हम पैराग्राफ टेक्स्ट कहते हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में सैम्पल टेक्स्ट या डमी टेक्स्ट लॉरम इप्सम यूज़ कर सकते हैं। लॉरम इप्सम आप गूगल में टाइप करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। फिर वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करके अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे फ्रेम में टेक्स्ट ओवरफ्लो हो जाता है तो रेड कलर का मार्क शो होगा। इस मार्क पर क्लिक करेंगे और एक न्यू फ्रेम बन जाएगा और एक्स्ट्रा टेक्स्ट इसमें आ जाएगा। दोनों फ्रेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। विंडो में जाएंगे, टाइप, देन पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें पैराग्राफ सेटिंग के सभी ऑप्शंस मिलेंगे। कैरेक्टर पैनल के सभी ऑप्शन पैराग्राफ टेक्स्ट पर भी उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि आर्टिस्टिक पर। पैराग्राफ पैनल में ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो पैराग्राफ टेक्स्ट पर वर्क करेंगे। अब इसमें फर्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट में सभी टेक्स्ट लाइंस लेफ्ट से इक्वल हो जाएंगी। सेंटर अलाइनमेंट में सभी टेक्स्ट लाइन सेंटर से इक्वल हो जाएंगी। राइट अलाइनमेंट में सभी टेक्स्ट लाइंस राइट से इक्वल हो जाएंगी। अब इसमें से फर्स्ट 3 ऑप्शंस पैराग्राफ एंड आर्टिस्टिक टेक्स्ट यानी वर्ड या सेंटेंस पर भी और पैराग्राफ दोनों पर वर्क करेगा और बाकी पैराग्राफ टेक्स्ट पर ही वर्क करेंगे।
जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट। इसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से इक्वल कर देगा और वर्ड्स के बीच का स्पेस इंक्रीज कर देगा, लास्ट लाइन लेफ्ट कर देगा। जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर। इसमें भी ऑल लाइंस को जस्टिफाई एंड लास्ट लाइन को सेंटर में कर देगा। जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड राइट। इसमें ऑल लाइन को जस्टिफाई करेगा और लास्ट लाइन को राइट कर देगा। जस्टिफाई ऑल लाइंस। इसमें सभी लाइंस को जस्टिफाई कर देगा। इंडेंट। इंडेंट्स 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड फर्स्ट लाइन इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट यानी पैराग्राफ में लेफ्ट से स्पेस देने के लिए, स्पेस या गैप देने के लिए। राइट इंडेंट यानी राइट से थोड़ा सा स्पेस या गैप देने के लिए। फर्स्ट लाइन इंडेंट यानी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट करने के लिए। स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टार्ट से पहले थोड़ा सा गैप देने के लिए यूज करते हैं। स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। हाइफनेट, जब लाइन के एंड में कोई बड़ा वर्ड आता है तब कुछ लेटर्स के बाद एक डैश आ जाता है और बाकी लेटर्स डाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। यही हाइफनेट का वर्क है, वर्ड को बेस्ट फिट करने के लिए। अगर यहाँ से हाइफनेट को हटा देंगे यानी अनटिक कर देंगे तब पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में फ्लो हो जाएगा। फ़ॉन्ट्स को आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या कंट्रोल पैनल में जाके फ़ॉन्ट्स पैनल में पेस्ट कर सकते हैं। टाइप टूल के साथ में कुछ और टूल्स भी मिलते हैं, उनको हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे।